पांगी घाटी कल्याण संघ की बैठक आयोजित, क्षेत्रीय विकास और प्रतिनिधित्व पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों का जताया आभार, संघ का प्रतीक चिन्ह भी हुआ स्वीकृत। शुक्रवार को पांगी मुख्यालय किलाड़ स्थित इको टूरिज्म परिसर में पांगी घाटी कल्याण संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष पी.एल. ठाकुर ने की। इस दौरान पांगी क्षेत्र की समस्याओं, विकास परियोजनाओं तथा स्थानीय प्रतिनिधित्व जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अप्रैल माह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पांगी में करोड़ों रुपए की लागत से किए गए कार्यों के लोकार्पण तथा उन विपणन संघ में पांगी को प्रतिनिधित्व देने के लिए आभार प्रस्ताव पारित किया गया। संघ अध्यक्ष पी.एल. ठाकुर ने बताया कि बैठक में पांगी की सांस्कृतिक विरासत, विकास योजनाओं और क्षेत्रीय सहभागिता से जुड़े कई विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर संघ का नया प्रतीक चिन्ह लोगो भी प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। संघ की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ज्ञान सिंह चौहान को मीडिया सलाहकार, ईश्वर दत्त शर्मा और तुरूपचंद ठाकुर को उपाध्यक्ष तथा नूरबुराम महायान को अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठाकुर ने बताया कि कार्यकारिणी विस्तार का उद्देश्य घाटी के सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देना है। बैठक में पठानकोट चंबा तीसा किलाड़ लेह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (NH) की DPR को स्वीकृति दिलाने में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व संबंधित अधिकारियों का आभार प्रकट किया गया। इसके साथ ही पांगी मुख्यालय किलाड़ में कृषि उपज विपणन यार्ड की आधारशिला रखने और निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कृषि उपज विपणन संघ के अध्यक्ष ललित ठाकुर का भी धन्यवाद किया गया। ठाकुर ने कहा कि पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन प्रदेश सरकार का सराहनीय निर्णय रहा, जो क्षेत्रवासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को शीघ्र अमलीजामा पहनाने की मांग भी संघ द्वारा की गई। बैठक में किलाड़ में बौद्ध मॉनेस्ट्री निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पांगी न्यूज़ टुडे। NH है, इसको BRO को दिया गया है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा और चंबा के जिलाधीश के द्वारा। इसके लिए हम नड्डा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये VRO द्वारा ये जल्दी इसका निर्माण होगा इस सड़क का। और चूँकि ये बहुत लेह तक सबसे कम दूरी का रास्ता होगा ये, क्योंकि बाया लाहौल स्पीति तो कम से कम वो 1000 किलोमीटर की दूरी होती है पठानकोट से, लेकिन जब ये चंबा से होते हुए किलाड़ से और किलाड़ से आगे सुराल से होते हुए लेह तक जाएगा तो 350 किलोमीटर की कमी आएगी और जिससे गवर्नमेंट का भी काफ़ी पैसा बचेगा और मिलिट्री के कानवाई को भी कम समय में वहाँ रास्ता मिलेगा, कम समय में मतलब वो अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए हम नड्डा जी से भी आग्रह करते हैं, हमारे जो भी सांसद हैं लोकसभा में जो सांसद हैं, और विशेषकर हम धन्यवाद करेंगे सिकंदर कुमार जी का जो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने बार बार पांगी घाटी के मुद्दे, पहले गिरफ्त रोड जो तांदी टू संसारी रोड का मुद्दा उठाया था और बाद में चहनी सुरंग का जो मुद्दा उन्होंने उठाकर पूरे देश के सामने रखा था राज्यसभा में, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है चूँकि नड्डा साहब जो है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं और हिमाचल से संबंध रखते हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है और जैसे कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस VRO रोड को वो ज़रूर बनाएंगे। पांगी घाटी कल्याण संघ की इको टूरिज्म हट किलाड़ में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें हमने जो पिछले वर्ष अपनी जो प्लानिंग रखी थी, उसकी जो हमने रूपरेखा बनाई थी, उसकी पालना प्लस आगे की हमने क्या रूपरेखा बनाई इस साल के लिए हमने उसके बारे में चर्चा की गई है। जो पिछले बार हमारी ओर से जो मामले उठाए गए थे उसमें कुछ हमें उपलब्धियां हासिल हुई। उसमें सबसे पहली बात तो कि हमारे पास APMC का यार्ड यहाँ पर बन रहा है। सेकंड, यहाँ पर जो मिनी सेक्रेटरीट था उसका उद्घाटन भी हो गया, वो एक अच्छी बात है। और साथ में हमारा एक सदस्य जनरल सेक्रेटरी जो कि वूल फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नामित हुआ, उसके लिए हमने बधाई दी। और इसके साथ साथ जो आगे की हमने रूपरेखा बनाई है, कुछ लेख हमने जो अपने पदाधिकारी उनको विस्तार किया हुआ है
और जो आगे के विकासात्मक जो कार्यक्रम हमने चलाने हैं उसके बारे में ये फैसला हुआ है कि हम डिपार्टमेंट से एक विस्तृत जानकारी लेंगे। हर डिपार्टमेंट में क्या क्या विकास काम हो रहे हैं और क्या उसको संचालित किया जा रहा है, और फिर हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ले जाएंगे। मेमोरेंडम के साथ से हम उसको सरकार को भेजाएंगे। जो भी विकासात्मक कार्य यहाँ हो रहे हैं उसकी समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पांगी के लिए जो बजट आ रहा है उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका हम जानकारी प्राप्त करके इन चीज़ों को आगे अपने विकास कार्य में संचालित करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करें।